नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। फिलहाल मार्केट में वीकनेस का माहौल बना हुआ है, भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या निफ्टी बाउंस बैक करेगा या फिर हमें गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के पी के बारे में। 39.65 का निफ्टी पी रेशियो है, जो कि अभी भी ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि ये 41 के आसपास पहुंच चुका था और उससे तो नीचे आता हुआ नजर आया है। ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बात है कि ओवर वैल्यूएशन कम हो रहा है। आपके हिसाब से आपका क्या आउटलुक है इस पूरी बात पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो एफआईआई ने फरवरी के मंथ में 42,000 करोड़ से ज्यादा का इन्फ्लो किया है। डीआईआई के बारे में बात करें तो उनका सेलिंग कंटिन्यू है, 16,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग हमें दिखाई देती है। लेकिन ये डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि लास्ट फ्राइडे अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था तभी एफआईआई ने 8,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है। इतनी बड़ी सेलिंग होती हुई नजर आई है। ऑफकोर्स अगर एफआईआई इतना ज़्यादा माल बेचेंगे तो निफ्टी में भी भीषण गिरावट आएगी। इतनी बड़ी रेड कैंडल हमें बनती हुई नजर आई है। रिकवरी बीच में देखने को मिली थी, लेकिन वो रिकवरी टिक नहीं पाई और वापस हमें गिरावट दिखाई देती है। उसका रीज़न है बॉन्ड यील्ड्स बहुत ही बढ़ गए थे। यूएस ने एयर स्ट्राइक किया था सीरिया पर, जिसके कारण भी मार्केट में हमें पैनिक देखने को मिला। तो ये सब रीजन्स के कारण फिर से हमें गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर बहुत ही वीक है, 44.75 का नंबर हमें दिखाई देता है। वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे 2021 के ओपनिंग के बाद जनवरी में और फरवरी में दो चीजें कॉमन दिखाई दे रही है कि तेजी आती है लेकिन वापस गिरावट भी दिखाई देती है। जनवरी का डेटा भी आप देख पाएंगे, पहले वीक पर काफ़ी अच्छा रहा, फिर सेकंड और थर्ड वीक में ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन रहा और फोर्थ वीक में तो शानदार गिरावट दिखाई दी। उसका रीज़न एक ये भी था कि प्री बजट सेशन था, तो थोड़ा मार्केट में हलचल वैसे नॉर्मली भी रहती है। और फरवरी की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई क्योंकि बजट बहुत ही अच्छा आया, मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया और शानदार तेजी आई। लेकिन वापस हमें गिरावट देखने को मिली। आप देख पाएंगे ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला और 2 हफ्तों तक हमें लगातार निफ्टी 50 में सेल ऑफ कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया। ये तो है वीकली डेटा। अब बात करें मंथली डेटा के बारे में, तो यहां पर भी सिचुएशन कुछ सेम ही दिखाई दे रही है। जैन और फेब दोनों में ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन का माहौल है। जनवरी का जो कैंडल था बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था, एक बियरिश कैंडल का निर्माण हो चुका था और फरवरी में यहां पर ग्रीन कैंडल आपको जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे हिसाब से ये फिर भी एक टाइप की थोड़ी सी बियरिश कैंडल ही है, क्योंकि ओपनिंग हुई उसके बाद बहुत ज्यादा तेजी आई थी, लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई और उसमें अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला। हालांकि ओपनिंग से कहीं ज्यादा ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल एक डिसेंट कैंडल हमें बनती हुई नजर आई है, लेकिन ज्यादा बुलिश हम इसे नहीं कह सकते, थोड़ा सा बियरिश टिंज भी हमें यहां पर दिखाई देता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में मार्केट्स में क्या हो सकता है, मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिस पर हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 50 डेज का मूविंग एवरेज। 50 डेज के मूविंग एवरेज पर निफ्टी ने पहले बजट के पहले सपोर्ट लिया और उसके बाद पहले नवंबर में भी सपोर्ट लिया था। तो ये लेवल कई बार ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया और वापस निफ्टी हमें ऊपर जाती हुई नजर आई थी और निफ्टी 50 फिलहाल उसी लेवल पर हमें ट्रेड करती हुई नजर आती है। 5 मिनट के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रही है और जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो हमें 14,400 के आसपास है, तो ज़्यादा दूरी नहीं है। तो इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास अगर निफ्टी सपोर्ट लेता है तो वापस बुल रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। वापस अच्छा एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक 14,500 का लेवल और दूसरा है 14,300 का लेवल। तो ये जो जोन है, अगर इस जोन में निफ्टी सपोर्ट लेता है तो वापस हमें अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो हमें गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है और दूसरे आगे आने वाले जो लेवल्स हैं हमें 13,750 तक के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो मेंटली इस लेवल के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और अगर ऐसी गिरावट होती है तो अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। आप हर एक गिरावट पर, हर एक डिप पर पीएफपी सुपर एसआईपी का एक लॉट उठाने के बारे में सोच सकते हैं। इस हफ्ते स्टॉक मार्केट में कौन सी बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है कि इंडिया की इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन से बाहर आ चुकी है। हमें जून के क्वार्टर में 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, सितंबर के क्वार्टर में 7.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। लेकिन जो दिसंबर का क्वार्टर गया है, अच्छा गया है, 0.4% का क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिलता है। भले ही ग्रोथ छोटा है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, यही बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो टेक्निकली
रिसेशन से बाहर आ चुका है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव बात है। इकोनॉमी हमें आगे जाती हुई नजर आती है। DHFL के बारे में बात करें तो कंपनी रिसीव्स नो ऑब्जेक्शन फॉर RBI फाइल्स एप्लीकेशन विद NCLT। ये पीरामल के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, पीरामल के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है। मारुति सुजुकी क्रॉसेस 20 लाख क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स मार्क, तो मारुति सुजुकी के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल सब लोग टाटा मोटर्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मारुति को भूलना नहीं चाहिए। फिलहाल भले ही वो लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में इतने आगे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है। बाद में आएंगे, लेकिन अच्छे एंट्री के साथ हमें अगर दिखा देते हैं तो अच्छा मार्केट शेयर भी कैप्चर कर सकते हैं। रिलायंस के रिलेटेड एक न्यूज़ है कि जियो रोल्स आउट न्यू फीचर फोन ऑफर्स। ये एक अच्छी बात है क्योंकि जो फीचर फोन का मार्केट है उसमें रिलायंस का सबसे बड़ा शेयर है। तो ऐसे में कस्टमर्स को एक्वायर तो कर लिया, लेकिन उसे खुश रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। DLF प्लानिंग कर रहा है कि डिबेंचर्स के द्वारा 395 करोड़ वो रेज करने वाले हैं। अच्छी बात है क्योंकि काम के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और फिलहाल अभी लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है कि अलग अलग कंपनी अलग अलग माध्यम से पैसे रेज करती हुई नजर आती है। शेल का इंडिया नाम सेट टू बिगिन रिटेल सेल्स ऑफ LNG, तो ये कंपटीशन बढ़ चुका है। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है LNG के, उनके लिए कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आता है। माइक्रोमैक्स से रिलेटेड एक न्यूज़ है, माइक्रोमैक्स टू ब्रिंग इन 5G फोन एट एग्रेसिव प्राइस पॉइंट्स। ये कोई शेयर वाली बात नहीं है, कौन सा स्टॉक है ये बात नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि अभी इंडिया में कंजम्पशन कितना स्मार्टफोन का बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, ये तो अच्छी बात है ही, लेकिन अगर वो ब्रांड भी इंडियन होती है तो और भी अच्छी होती है। अगर कोई अच्छी ब्रांड लाता है तो हम भी उसे यूज करना बहुत ही पसंद करते हैं, उसे वेलकम करते हैं। नेस्ले के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है कि नेस्ले आइज रूरल मार्केट्स टू रीच 1.2 लाख विलेजेस इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो अभी आपको पता होगा इतना कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में देखने को मिला, तो जो छोटा मोटा सपोर्ट मिलता था जीडीपी को वो रूरल से आता था, रूरल डिमांड बढ़ रही थी, इसलिए ट्रैक्टर के सेल्स भी बढ़ गए थे। तो एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स आपने देखा होगा कितने भाग गए। तो रूरल डिमांड बहुत ही बढ़ रही है, तो उसका फायदा नेस्ले उठा रहा है, रूरल डिमांड को फुलफिल कर रहा है। तो नेस्ले के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। SBI का म्यूचुअल फंड एक नया फंड लॉन्च कर रहा है, इंटरनेशनल फंड, जहां पर वो US स्टॉक्स में निवेश करेगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि बाहर के स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करते हैं। इसके अलावा SBI AMC का भी IPO में जल्दी आता हुआ नजर आ सकता है। उसका IPO अगर आता है तो एक अच्छा शेयर और भी बढ़ जाएगा हमारे लिए, जहां पर हम निवेश कर सकते हैं। IOC टू इन्वेस्ट 32,946 करोड़ टू एक्सपांड कैपेसिटी ऑफ पानीपत रिफाइनरी। तो ये भी IOC के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है। पावर ग्रिड इन टॉक्स विद इन्वेस्टर फॉर ₹7,000 करोड़ इन्वेस्ट, तो ये भी एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। इन्वेस्टमेंट करने के और भी रास्ते में दिखा दे रहे हैं और अलग अलग ऑप्शंस मार्केट में आते हुए नजर आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस 4,500 करोड़ शेयर सेल। भारत पे लोन बुक क्रॉसेस 1,000 करोड़, टारगेट्स 1,250 करोड़ डिस्पर्सल बाय मार्च। ये अच्छी बात है कि डिजिटल पेमेंट्स बढ़ने चाहिए, सब कुछ डिजिटल होता है, ऑनलाइन हो तो अच्छा है, कैश का व्यवहार हमें कम करना चाहिए। SBI एंड शाहपुर जी पालन जी रियल एस्टेट साइन MOU टू ऑफर फास्टर होम लोन्स। तो SBI बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है, एक्चुअली बहुत ही सुधर चुका है, इनकी टेक्नोलॉजी भी काफी सुधरती हुई नजर आ रही है। तो SBI के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है। India's crude steel output grows 7.6% to 10 million tons in January। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात है ओवरऑल इंडिया के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। We see a lot of promise in India and will keep exploring investment options। ऐसा PIF के एक आदमी ने कहा है। PIF का मतलब है सऊदी अरेबिया का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, जिन्होंने फिलहाल जियो में भी एक ट्रांजैक्शन किया था, जियो में भी इन्वेस्टमेंट किया था, जो स्टेक सेल हुआ था, तो PIF भी उनमें एक था, उनमें से ही एक था। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि बाहर के लोग भी इंडिया की ग्रोथ पर विश्वास रख रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना कि बाहर के लोगों को इंडिया में विश्वास है, तो हमें भी विश्वास रखना चाहिए और हमें भी मार्केट में निवेश करना चाहिए। अच्छे क्वालिटी शेयर्स की बात कर रहा हूं, बाकी आलतू फालतू शेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छे क्वालिटी शेयर्स में हमें भी निवेश करना चाहिए। तो अभी फिलहाल मार्केट गिर रही है, तो डरने की बजाय अच्छे शेयर्स की आप लिस्ट बनाकर रखिए, और जब आपको लगता है कि अच्छा वैल्यूएशन आ चुका है, जब आपको लगता है कि नहीं अभी इसमें अच्छा वैल्यू है, तो वहां पर खरीदने के बारे में सोचिए। थोड़ा तो थोड़ा, लेकिन खरीदना जरूर चाहिए, क्योंकि एट लास्ट खरीदेंगे तो चांसेस रहेगा कि वो ऊपर जाएगा, वरना ऊपर चला जाएगा। खरीदा नहीं है तो मतलब क्या है। तो बस ज्यादा डरने की बजाय अपने पोर्टफोलियो पर नजर बनाकर रखिए। कोई आलतू फालतू शेयर नहीं होना चाहिए, मैं आपको बहुत समय से बता रहा हूं। कोई अगर आपको फंडामेंटली वीक शेयर दिखा देता है जो कि सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से ऊपर जा रहा है, तो उसे निकाल दीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और उस कैश को हाथ में रखिए और अच्छे क्वालिटी शेयर्स में निवेश करते जाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।